झारखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया वादा, झारखंड की माता बहनों को गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रति माह 11 तारीख को 2100 रुपए देगी। बीजेपी ने दीपावली और रक्षाबंधन पर एक सिलेंडर मुफ्त देने और गैस सिलेंडर 500 रुपए की कीमत वाला देने की वादा किया। अमित शाह बोले 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे। झारखंड में बीजेपी ने किया वादा, राज्य में युवाओं के लिए खोलेंगे 10 मेडिकल कॉलेज, विकास में नहीं होगी कोई कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार को बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का चुनाव भविष्य सुरक्षित करने वाला चुनाव है। शाह ने कहा कि झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या फिर विकास के रास्ते पर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार चाहिए। अमित शाह ने घुसपैठ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही अवैध घुसपैठ पूरी तरह से बंद करेंगे। इन घुसपैठियों की पहचान बहुत जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, हेमंत सोरेन पीएम मोदी से 1 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे थे, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिए। शाह बोले, यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 तक झारखंड को 10 साल में 84 लाख करोड़ रुपए दिए थे और वादा किया था। पीएम मोदी ने 2014 से 2024 के बीच 3,08,000 करोड़ झारखंड को दिए। अमित शाह बोले, घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या फिर परिंदा भी पैर ना मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। झारखंड में बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, हम घोषणाएं नहीं करते बल्कि संकल्प लेते हैं। यह संकल्प बीजेपी की गारंटी है। पीएम मोदी द्वारा दी गई गारंटी जमीन पर लागू होती है। अर्जुन मुंडा बोले, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है घोषणा पत्र, सभी वादे पूरे होंगे। चार धामों में अब तक 84 लाख श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट आज से बंद, बद्रीनाथ के 17 नवंबर तक दर्शन। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को आया धमकी भरा फोन, कहा अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 दिनों के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा होगा हाल। धमकी मिलने के बाद अलर्ट मोड पर यूपी और मुंबई पुलिस, धमकी देने वालों की तलाश लगातार जारी। राहुल गांधी जाति सर्वेक्षण पर तेलंगाना कांग्रेस की 5 नवंबर को होने वाली बैठक में होंगे शामिल। अजय राय ने बसपा प्रमुख मायावती पर साधा निशाना, बोले उन्होंने कभी भी अपना दायित्व पूरा नहीं किया है। अनुसूचित जाति के साथ हुए अत्याचारों पर भी वो कभी नहीं बोली। अजय राय बोले, वह केवल वोट के लिए राजनीति करती है, उनको जनता के दुख तकलीफ से कोई भी मतलब नहीं है। कुमारी सैलजा को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, कांग्रेस में गठबंधन और संगठन महासचिव बना सकती है। केसी वेणुगोपाल की जगह लेने की चर्चा तेज। तेलंगाना के नारायणगुंडा के सदर उत्सव का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्सव में हुए शामिल। उत्सव के महत्व पर बोले केंद्रीय मंत्री, वाले समय में सभी सुखी रहें, अच्छे दूध मिले, अच्छे परिवार, बारिश और घास आए और इसलिए ये त्योहार और सधर बनाया जाता है।
65वें स्थापना दिवस के अवसर पर आईआईटी कानपुर पहुंचे राजनाथ सिंह। डिफेंस स्टाफ सेक्रेटरी से संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि कानपुर में भारत को अनेक रत्न दिए हैं। तात्या टोपे, गणेश शंकर विद्यार्थी और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध कानपुर से रहा है। सर शर्मा को जम्मू कश्मीर का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रविंद्र रैना को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। बारामती में अजीत पवार ने किया चुनाव प्रचार। लोगों के बीच पहुंचकर रखी बात। छठ पूजा की तैयारी जोरों पर। वाराणसी के वरुणा नदी पर घाटों पर हो रही है साफ सफाई। गुजरात में शानदार तरीके से मनाया गया है गुजराती नववर्ष। नवसारी के स्वामी नारायण मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। डिग स्थित श्रीनाथ मंदिर में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। परिवार समेत पूजा अर्चना भी की गई। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रहा है। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत भी देखी जा रही। दिल्ली में स्मॉग की परत देखी गई है। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली में एक्यूआई 500 के पार। 12 घंटे में बहुत खराब से खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा। प्रदूषण का लेवल WHO के मानक में 85 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा है प्रदूषण। मुंबई में वायु गुणवत्ता खराब होने से मरीन ड्राइव के पास के इलाके में धुंध की परत देखी जा रही। तापमान में गिरावट के कारण अयोध्या में कोहरा छाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। रायसीना और गेलमेर सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में थाईलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कश्मीर में 36 घंटे से 3 एनकाउंटर। श्रीनगर में उस घर को उड़ाया गया जहां पर आतंकी छुपे थे। जवान घायल, 3 आतंकी जेल। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू, 20 दिसंबर तक चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पेश होने के आसार। सूर्या ने कहा, चुनाव से पहले चांद देने वाला वादा और सत्ता में आने के बाद कुछ भी नहीं देने का कांग्रेस पार्टी का आर्थिक मॉडल राज्य बार बार दोहराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में ओलंपिक के शुभंकर और लोगों को अनावरण भी किया। बांग्लादेश में राजद्रोह के मामले में 2 हिंदू युवक गिरफ्तार। आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराने का आरोप। कुल 19 के खिलाफ मामला दर्ज। लगातार बिगड़ते जा रहे हैं कनाडा के स्वर और भारत खतरा पैदा करने वाला देश बताया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया, ईरान समेत 5 देशों की लिस्ट में शामिल किया गया। कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविस मॉरिसस ने अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अमित शाह खालिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाने की साजिश में शामिल थे। कनाडाई मंत्री ने शाह पर आरोप लगाने से नाराजगी जताई। भारत नाराज हुआ है। कनाडाई उच्चायुक्त को तलब किया गया। ऐसे में बेतुके आरोपों से दोनों देशों के बीच बिगड़ रहे हैं संबंध। अमेरिका ने भारत को 19 कंपनियां बैन कर दी है। आरोप लगाया गया कि रूस से युद्ध का सामान नहीं ले रहे हैं।
अमेरिका में एक्शन के बाद भारत ने दिया जवाब, बोले हम यूएनएससी के नियमों को मानते हैं। ट्रंप से 2 गुना ज्यादा खर्च कर कमाल कर कमला, चुनावी खर्च $16 बिलियन तक पहुंचा। अंतिम वक्त के विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च करने से ट्रंप। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंसा की निंदा की है, कहा कमला ने दुनिया भर के हिंदुओं को नजरअंदाज किया है, राष्ट्रपति बना तो फैजाबाद करूंगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्लेन से उतरते ही वक्त पर गिरे, पैर की हड्डी टूटी और इलाज के बाद प्लास्टर चढ़ा, 1 महीने तक नहीं चल पाएंगे।